एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई के 4 बेटा था। बुढ़िया माई के 4 बेटा तो था गुरु बहना, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि चारों बेटा में से कोई भी अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखता था। अपनी माँ के लिए अपने ही खेत में एक झोपड़ी बना देता है और उसी में बुढ़िया माई बेचारी अकेली रहती है और चारों बेटा अपनी अपनी बीवी बच्चों के साथ दूसरे दूसरे गांव में रहता था। चारों बेटा अपने अपने काम में इतना व्यस्त था कि कभी भी अपनी माँ से मिलने नहीं आता, कभी भी हाल चाल नहीं पूछा। अपने ही बीवी बच्चों के साथ में खुश रहता था। माँ के कभी भी याद नहीं आता कि मेरी माँ अब बूढ़ी हो गई है, कैसे रहती होगी, कैसे खाती होगी। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। इधर बुढ़िया माई बहुत बूढ़ी हो गई थी। अब उसको से कुछ काम नहीं बनता था, खाना भी नहीं बनता था उसको से। जैसे तैसे करके अपना दिन काट रही थी। कभी खाती थी, कभी भूखे ही रह जाती थी। एक दिन बुढ़िया माई सोचती है, अब हमसे कुछ काम नहीं बन रहा है, क्यों न हम अपने बड़े बेटे के पास जाकर रहें। चारों बेटा तो कभी आएगा नहीं, ना ही कभी हाल चाल पूछा, तो हम ही जा रहे हैं अपने बेटा बहू से मिलने। यह सोचकर बुढ़िया माई दूसरे दिन सुबह उठती है और अपने बड़े बेटे के घर जाने के लिए निकल जाती है। उस दिन उठकर खाना भी नहीं बनाती है, भूखे ही चली जाती है कि खाने में देर हो जाएगा, लूक लहर का दिन है, धूपा लगेगा, पैर जलेगा। खाने के समय में तो अपने बेटे के पास पहुंच जाएंगे, वहीं पर जाकर खाना खाएंगे। यही बात सोचकर वह सुबह ही निकल जाती है। लेकिन गुरु बहना पैदल जाते जाते दोपहर हो जाता है। बुढ़िया माई से अब चला नहीं जाता है। वह बहुत थक चुकी थी और बहुत जोर से भूख प्यास भी लग गया था। तब उसको एक घर दिखाई देता है। उसी घर में जाकर दरवाजा खटखटाती है तो उसमें से एक औरत निकल कर आती है। तब बुढ़िया माई कहती है, बेटी जरा हमें पानी पिलाओगी, बहुत प्यास लगा है। तब वह पानी पिलाती है और कहती है, माँ जी आप इतना दोपहर में कहाँ जा रहे हैं, कितना कड़ाके की धूप है, आप कहीं मत जाइए, मेरे यहाँ रह जाइए। आपका इतना वृद्ध अवस्था हो गया है और पैदल ही जा रहे हैं इतना कड़ाके के धूप में। बुढ़िया माई कहती है, बेटी पानी पिलाने के लिए धन्यवाद। अब हम जा रहे हैं हम अपने बड़े बेटे के पास, अब वहीं पर जाकर आराम करेंगे। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत पहुंच जाएंगे। फिर वहां से चली जाती है। जाते जाते वह बहुत थक चुकी थी, उसका पैर लड़खड़ाने लगता है। फिर भी हिम्मत बांध कर चली जा रही थी।
कुछ समय बाद अपने बड़ा बेटा के घर पहुंच जाती है। वहां गई तो दरवाजा बंद था। दरवाजा खटखटाई तो दरवाजा खोलकर बहू बाहर आई। अपनी सास को देखकर चौंक जाती है और कहती है, माँ जी आप यहाँ क्या करने आए हैं? अगर मिलने का मन कर रहा था तो किसी से खबर भिजवा देती, हम मिलने चले आते। सास कहती है, बहू अब हमसे कुछ काम नहीं होता है, हम कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आए हैं। बहू कहती है कि ठीक है माँ जी कोई बात नहीं, लेकिन मन ही मन दुखी थी कि यहाँ पर क्यों चली आई। दूसरे बेटे के पास चली जाती, लेकिन मुंह पर कुछ नहीं कही। फिर उधर से बेटा आता है। बेटा अपनी माँ को देखकर भी खुश नहीं हुआ। फिर भी दोनों घर के अंदर ले जाते हैं और बुढ़िया माई वहीं पर रहने लगती है। 4-5 दिन तो ठीक से बीता। फिर छठे दिन दोपहर हो गया, लेकिन बहू खाना नहीं दी थी। बुढ़िया माई को बहुत जोर से भूख लगा। फिर वह आवाज लगाती है, बहू बहू कुछ खाने के लिए दो, अभी तक खाना नहीं बना है क्या? बहू कहती है, खाना बना है, आप खाना लेकर खा लीजिए। एक भी काम नहीं करते हैं, ये न कि थोड़ा सा हाथ पैर चला लें, खुद का खाना लेकर खा लें, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किए। तब बुढ़िया माई किचन में जाती है और खाना लाकर खाने लगती है। बेटा भी कहीं से आता था तो माँ से हाल चाल नहीं पूछता था कि माँ कैसी हो, ठीक तो हो ना, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कोई भी चीज का जरूरत है, कभी भी कुछ नहीं पूछता था। लेकिन माँ को लगता था कि बेटा आकर हमसे 2 बातें करे, कभी कुछ समय तक मेरे साथ बैठे। रोज सोचती थी कि आज बेटा पूछेगा, कल बेटा पूछेगा, परसों पूछेगा कि माँ कैसी हो, ठीक हो ना, लेकिन बेटा कभी भी नहीं माँ से हाल चाल पूछता था। माँ बेचारी एक कोने में पड़ी रहती थी। एक दिन बेटा और बहू दोनों आपस में झगड़ने लगे। बहू कहती कि अपनी माँ को दूसरे जगह भेज दीजिए, हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, कुछ काम नहीं करती है, बैठे बैठे बस खाती है। तब बेटा अपनी माँ से जाकर कहता है, माँ तुम दूसरे भाई के घर क्यों नहीं चली जाती हो? इतना दिन मेरे साथ रही, दूसरे भाई को इतना काम नहीं रहता है, तुम्हारे साथ रहेगा। हम तो काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, तुम्हारे साथ बैठने का टाइम नहीं मिलता है। एक काम करो, तुम दूसरे भाई के घर चली जाओ। यह बातें सुनकर बुढ़िया माई के आँखों से झरझर लोर गिरने लगा कि देखो तो, हम 4 बेटा को पाल पोस कर बड़ा किए और चारों बेटा मिलकर हमको नहीं रख रहा है। फिर दूसरे दिन सुबह उठती है
अपने साथ 2 जोड़ी कपड़ा लेती है, मोटरी बांध कर घर से निकल जाती है दूसरे बेटे के घर। फिर वही तपती धूप, लूक लहर चल रहा था, फिर भी बेचारी हिम्मत बांध कर धीरे धीरे दूसरे बेटे के घर पहुंच गई। जब बहू अपनी सास को देखती है तो वह भी खुश नहीं होती है और कहती है, माँ जी आप यहाँ। तब बुढ़िया माई कहती है, हाँ बहू, कुछ दिन के लिए हम यहाँ पर रहने आए हैं। फिर उधर से बेटा भी आ जाता है, माँ तुम यहाँ? हाँ बेटा, हम तुम दोनों के साथ कुछ दिन रहने आए हैं। माँ कोई बात नहीं है, तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। माँ तो वहाँ रहने लगी, लेकिन बहू कभी खाना देती थी, कभी नहीं देती थी। इसी के चलते बुढ़िया माई बहुत कमजोर हो गई, बीमार भी रहने लगी। लेकिन बेटा बहू कभी भी हाल चाल नहीं पूछते कि माँ कैसी हो। माँ अकेले कोने में पड़ी रहती थी, रोते रहती थी कि देखो तो हम 4 बेटा को पाले, अपने भूखे रहते थे लेकिन बेटा को खाना खिलाते थे, अपना भोजन बेटा को देते थे, और वही बेटा आज हमको भूखे सुला रहा है, खाना भी नहीं पूछता है। क्या दिन आ गया, सब अपने अपने काम काज में व्यस्त हैं। एक दिन बुढ़िया माई भर दिन खाना नहीं खाई, लेकिन बहू नहीं पूछी कि माँ जी खाइएगा। जब बुढ़िया माई को नहीं रहा गया तो रात के समय कहती है, बहू कुछ खाने के लिए दे दो। तो बहू कहती है, किचन में जाकर ले लीजिए। तो बुढ़िया माई जाती है किचन में तो देखती है सूखी रोटी रखी है। वही सूखी रोटी एक रोटी खाती है और सो जाती है। दूसरे दिन बेटा कहता है, माँ तुम क्यों न तीसरे भाई के घर चली जाती हो, हम दोनों को बहुत काम रहता है, तीसरे भाई के घर चली जाओ, वहाँ पर आराम से रहोगी। बुढ़िया माई रोते हुए अपना कपड़ा वाला मोटरी उठाती है और तीसरे बेटे के घर जाने लगती है। इस बार तो बुढ़िया माई और ज्यादा थकी हुई थी, क्योंकि इस बार खाना ना मिलने के वजह से बीमार हो गई थी, उससे चला नहीं जा रहा था। डंडे के सहारे से किसी भी तरह चली जा रही थी। जब तीसरे बेटे के घर पहुंची तो बेटा, माँ तुम यहाँ आ गई, ठीक है आओ। कुछ दिन बेचारी वहाँ पर रही, लेकिन वह बेटा भी इज्जत नहीं करता था, वह भी दोनों बेटा के तरह निकला। बुढ़िया माई एक कोने में पड़ी रहती थी, बहू पड़ोसन से बात करती थी, हंसी मजाक करती थी, लेकिन अपनी सास से कभी भी बातें नहीं करती थी। और तो और अपने बच्चों को भी मना कर दी थी कि बुढ़िया के पास मत जाना। बच्चे भी अपनी दादी के पास नहीं रहती थी। एक दिन रात के समय सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन बुढ़िया माई को कोई भी खाने के लिए नहीं पूछता है। सबके सोने के बाद बुढ़िया माई किचन में जाती है कि कुछ खाना होगा तो खा लेंगे, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था खाने के लिए।
सारा खाना सब लोग खा गए थे। बुढ़िया माई के लिए कुछ नहीं बचा। बेचारी अंत में क्या करती गुरु बहना, पानी पीकर अपना भूख मिटा लेती है और जाकर सो जाती है। भूखे पेट तो बेचारी को नींद नहीं आता है, लेकिन किसी भी तरह करके रात गुजारती है। दूसरे दिन सुबह उठकर चौथे बेटे के घर के लिए निकल जाती है। इस बार तो और ज्यादा थकी हुई थी कि कितनों दिन से उसको खाना नहीं मिला था। बहुत बीमार हो गई थी। दोनों हाथ में एक एक डंडा लेकर डंडे के सहारे किसी भी तरह चौथों बेटे के घर पहुंची। चौथा बेटा के घर तो मिट्टी का और फूस फास था। वह बहुत गरीब था। जब अपनी माँ को देखता है तो जाकर पैर छूता है और उसके चेहरे पर बहुत खुशी था कि माँ आई है हमसे मिलने। फिर बहू आई, वह भी अपनी सास को पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और कहती है माँ जी अंदर आइए। बैठाती है, पैर धोती है, चरण दबाती है और कहती है माँ जी आप कितना कमजोर हो गए और पहले से यहाँ आते। हम तो कब से कहते थे कि माँ जी मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए, वहाँ पर साथ में रहिएगा। आप ही कहते थे कि नहीं हम अकेले रहेंगे। देखिए तो कितना कमजोर हो गए, कितना दुबला पतला हो गए हैं। अब आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे, बस आप यहाँ पर रहिएगा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहू अपनी सास को ले जाकर नहवाती है, नया कपड़ा पहनाती है, क्योंकि बुढ़िया माई फटा चिटा कपड़ा पहनी हुई थी। तो बहू नया कपड़ा पहनाती है, पूरा देह में तेल लगाती है, खाना खिलाती है। उस दिन से अपनी सास को खूब सेवा करने लगी। कभी भी अपनी सास को अकेली नहीं छोड़ती थी। अपने बच्चों को भी दादी के साथ खेलने के कहती थी। रात के समय अपनी सास को खटिया पर सुलाती है और अपने जमीन पर सो जाती है। गरीब थी लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। छोटे बेटे के पास बुढ़िया माई कई साल तक रही। जब उसको मरने का समय आया तो अपनी बहू और बेटा को बुलाती है और कहती है बेटा हम नहीं बचेंगे। बेटा कहता है माँ आपको कुछ नहीं होगा, हम अभी आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। माँ कहती है नहीं बेटा हमें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब हमको जाने का समय आ गया। तुमको एक बात बताना है, तुम दोनों हमको बहुत सेवा किया है। जहाँ पर हम रहते थे वही झोपड़ी के एक कोने में गड्ढा खोदना, उसी गड्ढा में खानदानी रुपया पैसा सोना चांदी सब है। आज से यह सब तुम्हारा हुआ। तुम हमको बहुत सेवा किया है। हम चारों बेटा के पास बारी बारी से रहकर परीक्षा ले रहे थे कि कौन बेटा
हमको सेवा करेगा। कौन बेटा मेरा हिस्सा के हकदार होगा, कौन मेरा औलाद कहने लायक होगा। तो तीनों बेटा तो हमको घर से निकाल दिया, नहीं रखा, लेकिन तुम परीक्षा में पास हो गए हो, मेरा बहुत ख्याल रखा, खूब सेवा किया, तो आज से यह सब तुम्हारा है। बेटा कहता है, माँ हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप ठीक हो जाइए। माँ कहती है, जो इस दुनिया में आया है उसको एक दिन जाना ही है, मेरा अंतिम समय हो गया। इतना कहकर वह मर जाती है। मरने के बाद बेटा दाह संस्कार करता है और अपने गांव जाता है जहां पर माँ रहती थी। उसी झोपड़ी में जाकर एक कोने में गड्ढा खोदने लगता है। खोदते खोदते उसी गड्ढे में से एक बक्सा निकलता है। बक्से को गड्ढा में से ऊपर लाता है। जब खोलता है तो देखता है कि भर बक्सा सोना चांदी, सोने का सिक्का, रुपया पैसा सब है। तभी तीनों भाई वहां पर आ जाता है और कहता है कि इसमें से मेरा भी हिस्सा है, हमको भी चाहिए। छोटा भाई कहता है कि यह सब माँ मेरे लिए छोड़ कर गई है, तुम तीनों तो घर से बाहर निकाल दिया, तो इसमें से तुम्हारा हिस्सा कैसे हुआ। जो सेवा करेगा उसी को तो मेवा मिलेगा। हम माँ के सेवा किए हैं तो माँ सब हमको दी है। फिर तीनों अपने घर चला जाता है। छोटा बेटा वहीं पर अपना सुंदर महल बनाता है और उसी में रहने लगता है। तो इसी चलते माँ बाप को सेवा करना चाहिए, सेवा में ही मेवा है।